नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा द्विवेदी। वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड्स की। स्वीडन 38th मेंबर कंट्री बन चुका है जिसने आर्टेमिस अकॉर्ड्स ज्वाइन किए हैं। इंडिया ने भी आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन किया है। पर क्या है ये अकॉर्ड्स, इनके बारे में समझना ज़रूरी है। देखो, ये है स्वीडन एंड इट शेयर्स अ बॉर्डर विद नॉर्वे एंड ऑल्सो फिनलैंड। एज यू कैन सी, स्वीडन हैज़ ऑल्सो बिकम द 32nd मेंबर ऑफ नेटो। ये मैंने अभी कवर किया था कुछ समय पहले। तो स्वीडन इज़ द 32nd मेंबर ऑफ नेटो एंड उसके अलावा फिनलैंड इज़ द 31st मेंबर ऑफ नेटो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्वीडन हैज़ बीन इन द न्यूज़ अ लॉट, इसलिए हो सकता है कि इससे एक दो क्वेश्चंस बन जाए। साथ ही साथ यहाँ पे गल्फ ऑफ बोथनिया से क्वेश्चन आ सकते हैं। गल्फ ऑफ बोथनिया लाइज बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन, और यही है कि सारी न्यूज़ इसी एरिया से ज़्यादातर बन रही है, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली एक क्वेश्चन स्वीडन से आएगा ही। इसलिए मैं बता दे रही हूँ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट अकॉर्डिंग टू दी इंफॉर्मेशन दैट आई हैव, एक तो 38th मेंबर बन चुका है आर्टेमिस अकॉर्ड्स का, और दूसरी चीज़ ये 32nd मेंबर ऑलरेडी है नेटो का। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स है क्या। बेसिकली ये एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है जो कि एक्सपेक्ट करती है जितने भी सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं उनसे कि जब भी आप आउटर स्पेस का यूजेज करें तो वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। दैट शुड बी फॉर द पीसफुल पर्पसेस, नो मिलिट्री यूजेज शुड बी देयर। ऑल्सो देयर आर मेनी अग्रीमेंट्स, इसमें बहुत सारी अग्रीमेंट्स हैं जिसके अंडर, मतलब इससे पहले जितनी भी अग्रीमेंट्स हुई हैं, आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, रेस्क्यू अग्रीमेंट, इन सारी अग्रीमेंट्स में जितनी भी गाइडलाइंस हैं सारी कंट्रीज़ उसको फॉलो करें, ऐसा आर्टेमिस अकॉर्ड्स को कहना है। आर्टेमिस का मतलब क्या होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये बेसिकली आर्टेमिस अकॉर्ड्स को नासा ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के साथ मिलकर इस्टेब्लिश किया था 2020 में। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि फाउंडिंग मेंबर्स कौन हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स के, तो प्लीज़ आप याद रखिएगा यूएसए है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, यूएई और यूके है। तो इससे पहले आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 जो कि चाहती है कि पीसफुल यूजेज हो, पीसफुल यूज हो आउटर स्पेस का, यानी कि किसी मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज ना हो। दूसरी चीज़, ये मून को भी गवर्न करती है, मून और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को। कहती है कि मून पे कोई भी पर्सन किसी लैंड या किसी एरिया को क्लेम नहीं कर सकता है, तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी ही कहती है। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन, रेस्क्यू एंड रिटर्न अग्रीमेंट, ये सारी कुछ नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये ट्रीटीज़ एक्चुअली ऐसी हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है, पर अगर कोई इसे वी कैन कॉल इट, किसी का कोई इसका उल्लंघन करता है, इफ़ समबडी चूजेस नॉट टू फॉलो इट, तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट कुछ कर नहीं ज़्यादा सकते हैं। पर अगर हम जाने कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स क्या कोई लीगल डॉक्यूमेंट है, नहीं, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। बस ये चाहते हैं कि जो भी आप एक्सप्लोर करें वो पीसफुल पर्पसेस के लिए होना चाहिए। ये सारी कंट्रीज़ आर्टेमिस अकॉर्ड्स के पार्ट हैं, आप देख सकते हैं। एंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, ब्राज़ील, बल्गेरिया, then Canada, Colombia, Czech Republic, Ecuador, France, Germany, Greece. After that we also have Iceland and India. India is also part of it. Israel भी है, इटली, जापान, लग्जमबर्ग और मेक्सिको। सबसे एलिट कंट्रीज़ कौन है जो इसमें स्पेस फेयरिंग नेशन है? एलिट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? एक तो इंडिया है, इंडिया बहुत ही एलिट कंट्री है व्हेन इट कम्स टू स्पेस फेयरिंग। Then we have another very important country. We have France. France is also very good when it comes to space exploration. Japan is a very good space exploring country. Japan का स्लिम मिशन अगर आपने सुना होगा तो it has made this country to be the 5th country to soft land on the moon successfully. उसके बाद of course we have the USA. ये कुछ countries है जो एक दूसरे के साथ मिलकर टेक्नोलॉजिकली एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकती हैं। इवन गगनयान मिशन की अगर हम बात करें तो गगनयान मिशन में बहुत हेल्प होगी इंडिया को अगर वो आर्टेमिस अकॉर्ड्स के थ्रू चलेगा, क्योंकि इसमें आर्टेमिस अकॉर्ड्स के थ्रू आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या टेक्नोलॉजी शेयरिंग प्रिंसिपल्स के साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। डिस्पाइट बीइंग इंस्ट्रूमेंटल इन ड्राफ्टिंग मून अग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करें कि आर्टेमिस अकॉर्ड एक्चुअली ओरिजिन हुआ कैसे। मून अग्रीमेंट में आपको पता है इंडिया ने साइन तो किया है पर इंडिया ने रैटिफाई नहीं किया है। रैटिफिकेशन क्यों नहीं किया है? क्योंकि इंडिया मतलब रैटिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि इंडिया को इसके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन पर्पसेस, तो इंडिया ने इसके लिए कोई लॉ नहीं बनाया। इंडिया हैज़ साइंड दिस अग्रीमेंट, मून अग्रीमेंट, but has not ratified it.
अगर इंडिया के मून एग्रीमेंट की बात करें। इसी तरह अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए ने भी इसको ड्राफ्ट करने में बहुत मदद की है, पर अगर हम बात करें रैटिफिकेशन की तो यूएसए ने भी इसका रैटिफिकेशन बहुत नहीं किया है। 2020 में एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएसए का था उसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिलीज किया जिसने कहा कि यूएसए पार्टी टू द मून एग्रीमेंट है ही नहीं और इसीलिए आउटर स्पेस को ग्लोबल कॉमन्स के लिए नहीं यूज़ करेगा। ग्लोबल कॉमन्स यानी कि कुछ ऐसे रीजन्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो अगर कोई एक कंट्री से एक्सप्लोर कर रही है तो उसका आउटकम वो हर कंट्री के साथ शेयर करेगी। क्यों? क्योंकि उस ऐसा माना जाता है कि उससे सारी कंट्रीज़ को या पूरे विश्व को कुछ ना कुछ लाभ मिलना चाहिए। यहाँ पे यूएसए बेसिकली किसी भी प्रकार का यू कैन से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही थी। दैट इज़ वाई इट चोज नॉट टू ट्रीट द आउटर स्पेस एक्सप्लोरेशन एज अ ग्लोबल कॉमन। ये ऑर्डर, इसकी वजह से क्या हुआ कि दिस ऑर्डर इन्वाइटेड अदर स्टेट्स टू यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो आउटर स्पेस से जो भी रिसोर्सेज लाएं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी भी अगर यूएसए की लाती हैं तो उसको वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। यहाँ से क्या हुआ कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स की शुरुआत हुई। जब लगा कि यहाँ पे यूएसए के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ कह रही कि भाई ऐसे हम तो खुश नहीं, आप तो कह रहे ग्लोबल कॉमन्स ही नहीं है, मतलब अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो कल के दिन आप कहीं भी पहुँच के कहेंगे कि ये सारी चीज़ें हमारी हैं, पर ये गलत है। इस वजह से इसमें यहाँ पे आपत्ति हुई और आर्टेमिस अकॉर्ड्स का जन्म हुआ। आर्टेमिस प्रोग्राम बिगैन विद द लॉन्च ऑफ स्पेस क्राफ्ट नेम्ड ओरायन। ओरायन को जब लॉन्च किया उसके बाद से आर्टेमिस 1 शुरू हुआ है, ठीक है। और ये SLS सिस्टम में गया था, स्पेस लॉन्च सिस्टम में। ये नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से गया है नवंबर 16, 2022। SLS क्या है? SLS एक सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जिसने ओरायन को एक सिंगल मिशन से डायरेक्टली मून तक पहुंचाया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्टेमिस 2 की तो ये शेड्यूल किया गया है 2024 के लिए। आर्टेमिस 2 एक बेसिकली पहला क्रूड मिशन होगा आर्टेमिस प्रोग्राम के अंडर, यानी कि इसमें क्रू जाएगा, इसमें ह्यूमन बींग्स जाने वाले हैं, एस्ट्रोनॉट्स। 4 एस्ट्रोनॉट्स को चूज़ किया गया है, वो SLS पे चढ़ेंगे और उसके बाद मल्टीपल मैनूवर्स करेंगे जिसकी वजह से ये अर्थ के आसपास ही जाएंगे, ठीक है। अर्थ के आसपास जाएंगे और अर्थ की ऑर्बिटिंग ही करेंगे, जैसे हम गगनयान करने वाले हैं वैसा। गगनयान तो 2025 में जाएगा। ये मिशन का एक लूनर फ्लाई बाय भी होगा, यानी कि लूनर एरिया के पास से गुजर के जाएगा, ये मून के पास से गुजरते हुए जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं आर्टेमिस 3 के बारे में। इसको 2025 के लिए रखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन बनने वाला है, जिसके वजह से आर्टेमिस 3 चाह रहा है कि हम मैन को मून पर वापस भेजें, यानी कि इसमें हम वापस से मून पे एक्सप्लोरेशन के लिए जाएंगे। इसमें बात हो रही है कि एक वुमेन जाएगी और एक पर्सन ऑफ कलर भी जाएगा। पर्सन ऑफ कलर मतलब नॉन वाइट, पर्सन ऑफ कलर मतलब नॉन वाइट पर्सन। ऑलराइट, देन दिस मिशन विल गो बियॉन्ड द लूनर फ्लाई बाय ऑफ आर्टेमिस 2, यानी कि लैंड भी करेगा। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट होगा लूनर गेटवे स्टेशन का, जिसको 2029 के लिए प्लान किया गया है। इसके बाद हम बहुत सारे इंटरप्लैनेटरी मिशंस इसके थ्रू लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद इंडिया की बात करें तो इंडिया अभी चंद्रयान 3 में सक्सेसफुल हुआ है, तो इंडिया बाकी कंट्रीज़ को ये दिखा सकता है कि देखो हमारा चंद्रयान 3 मिशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, हमसे आप टेक्नोलॉजिकली बहुत हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि साउथ पोल ऑफ द मून पे हमने अपने आप को लैंड किया था। साउथ पोल ऑफ द मून पे लैंड करने वाली इंडिया पहली कंट्री बन गई। बाकी इंडिया ने कुछ कंट्रीज़ के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जिसने सक्सेसफुली अपने आप को मून पे स्टैब्लिश किया है। USA, USSR, चाइना, इंडिया और जापान, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून की है। सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब है कि जो भी आप स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं उसको आप धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उतारेंगे और फाइनली लैंड हो जाएगा। इसमें जितने भी पेलोड्स होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके। पेलोड्स विल बी इंटैक्ट एंड हेल्दी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे लिए जाननी ज़रूरी है। हार्ड लैंडिंग क्या होती है, सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। हार्ड लैंडिंग क्या होता है कि ग्रेजुअली नहीं, एकदम ऑल ऑफ अ सडन क्रैश कर दिया जाता है मून के सरफेस पे, मतलब या किसी के भी सरफेस पे। इंडिया के पास यहाँ पे चंद्रयान 3 का जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेशन था उसके हिसाब से इंडिया को बहुत ज़्यादा इज्जत आर्टेमिस अकॉर्ड में मिली और इंडिया फाइनली अपनी टेक्नोलॉजी शेयर भी कर सकता है। और साथ ही साथ आर्टेमिस अकॉर्ड्स के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट भी कर सकता है कि अगर इंडिया ये चाहे कि बाकी कंट्रीज़, क्योंकि आर्टेमिस अकॉर्ड्स के अंडर ही क्या करना है हमको, वी आर गोइंग टू सेंड मेन and women and person of color to the moon.
दैट इज़ वाई यहाँ पे हम ये भी इनसे हेल्प ले सकते हैं कि हमको भी अपने गगनयान मिशन के लिए हेल्प चाहिए होगी अगर, तो इनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इंडिया अपनी प्रोग्रेस दिखा के ये भी कह सकता है कि अगर आपको हमारे साथ कंट्रीब्यूशन देना है या कोलैबोरेशन करना है तो उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत सारी एलीट कंट्रीज़ हैं इसमें दैट आर गोइंग टू बी हेल्पफुल। और ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी थी जिसने साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग किया, और अभी तक तो और किसी ने नहीं किया है। इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था अगस्त 2023 में। इससे पहले हमारा चंद्रयान 1 मिशन भी गया था 2008 में, फिर उसके बाद चंद्रयान 2 2019 में, और फाइनली हमारे पास क्या है, चंद्रयान 3। अब हम चंद्रयान 4 भी भेजेंगे। चंद्रयान 4 इज गोइंग टू बी अ सैंपल रिटर्न मिशन। सैंपल रिटर्न मिशन यानी वहाँ से हम सैंपल इकट्ठा करेंगे और वापस लेके आएंगे। चलिए, हाउ मेनी कंट्रीज साइंड आर्टेमिस अकॉर्ड्स? 32, 34, 38, 40। तो इसमें से आप करेक्ट आंसर प्लीज चूज करके कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे अपडेटेड।